बोलिए गोविंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। मेरे प्रिय भक्तजन, जिस समय दैत्यों ने कच्छ का वध कर दिया और उसके शरीर को अग्नि में जला करके भस्म कर दिया, तो उन्होंने विचार किया कि हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य जी इसको पुनः जीवित कर देते हैं अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। क्यों न हम उन्हें इस जली हुई भस्म को भी घोट करके धोखे से उन्हीं को पिला दिया जाए। तू न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न उसका कोई तत्व मिलेगा और न वह जीवित हो पाएगा। अपनी योजना के अनुसार उन दैत्यों ने कच्छ के लिए एक पात्र में उसकी राख को समेट कर और घोल करके महाराज शुक्राचार्य के लिए पिला दिया और उस स्थान से चले गए। अब आगे क्या होता है मेरे प्रिय भक्तों, कि देवयानी कच्छ की प्रतीक्षा करती है कि वह गाय चरा करके वापस आ रहे होंगे, और गाय आ गई, वह अभी तक नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या कोई अनहोनी हो गई? उन्होंने अपने पिता शुक्राचार्य से जाकर के कहा कि पिताजी, आज कच्छ अभी तक हमारे पास तक नहीं पहुंचा है। मुझे कुछ घबराहट हो रही है, मुझे कुछ संशय हो रहा है। उसका पता लगाओ ना, कहाँ है? मैं कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती पिताजी, आप कच्छ को तलाश कीजिएगा। शुक्राचार्य ने अपनी दृष्टि के द्वारा देखा कि उसका तो वध कर दिया गया और जला करके भस्मी बना दी, और उस भस्मी को मुझे पिला दिया गया। जब पुत्री को इस बात के लिए बताया देव गुरु शुक्राचार्य ने, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने, तो बड़ी बात अजीब सी होने लगी। अब क्या किया जाएगा? पिताजी, मैं बिना कच्छ के जीवित नहीं रहूंगी। बेटी, धैर्य रखो, देखो हम उसका भी कोई उपाय निकालेंगे। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, देवयानी से कहा शुक्राचार्य ने कि बेटी, मैं कच्छ को जीवित तो कर सकता हूं, मगर उसमें कुछ शर्तें होंगी। पिताजी, क्या? कि कच्छ को अब कोई मारने वाला नहीं है, क्योंकि वह मेरे पेट के अंदर है। मैं पेट के अंदर ही उसे जीवित कर दूंगा और उसको वहीं पर मृत संजीवनी विद्या को सिखा दूंगा, जिससे कि कोई दैत्य उस पर हमलावर नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक राज है बेटी। अगर
आपको अपना पति चाहिए। आप कहती हो कि मैंने उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया है और आपको अपना पति चाहिए, तो बेटे पिता को खोना पड़ेगा। अब बेटी सस्पेंजमय है कि हे परमात्मा, अब क्या होगा। तो यहां एक पहेली लगती है मेरे प्रिय भक्तजनों कि पति पिता के पेट में सुता रही अकुलाए, पिता मरे तो पति मिले, नहीं सुता भस्म भई जाए। क्योंकि देवयानी ने शुक्राचार्य से कहा था कि पिताजी, अगर मेरा पति मुझे प्राप्त हुआ तो मैं जीवित बचूंगी, अन्यथा मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी। अब शुक्राचार्य के लिए सामने मजबूरी अटक गई, क्योंकि हर पिता के लिए अपनी पुत्री हो या पुत्र अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय होते हैं। तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि बेटी, अब मैं कच्छ के लिए जीवित करता हूं और संजीवनी विद्या सिखाता हूं, लेकिन कच्छ को जब मेरे पेट से बाहर निकाला जाए तो मैं मर जाऊंगा, और उसे बता देना कि मेरे मर जाने के बाद जब कच्छ बाहर आ जाए तो वह सारी मृत संजीवनी विद्याएं सीख जाएगा, उसके द्वारा मुझे पुनर्जीवित कर ले। ठीक है पिताजी। तुम महाराज शुक्राचार्य का पेट विदीर्ण किया गया, फाड़ा गया और उससे कच्छ को बाहर निकाला गया। कच्छ मृत संजीवनी विद्या में परिपूर्ण हो गए और बाहर निकलने के बाद में गुरुजी के वह वक्तव्य उन्हें भली भांति याद थे जो गुरुजी ने उन्हें समझाया था। उन्होंने पुनः मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जो उन्होंने शुक्राचार्य से प्राप्त की थी, उसी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर लिया और देवयानी बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हुई और कहा, कहे कच्छ, अब आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो कच्छ ने कहा, हे देवयानी, आप गुरु की पुत्री हो और मैं गुरु का शिष्य, तो आप बताइए मैं कैसे आपको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं कि गुरु बहना और गुरु भाई, अरे हम तुम तो बहन भाई हैं, मैं कैसे आपको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं। लेकिन उसे तो अपने हृदय में यह पीड़ा हो रही थी देवयानी के लिए कि कच्छ मुझे पति के रूप में प्राप्त होगा। मेरे प्रिय सज्जनों, कच्छ ने देवयानी की वाणी को अस्वीकार कर दिया और उसे मंजूर नहीं किया।